वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है ए बी द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए बीज अकाउंट एज एट 31 मार्च 2007। सो हमारे पास फिगर्स इन रुपीज़ इन थाउजेंड है। सेल्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस, फैक्ट्री सुपरविजन सैलरीज, ऑफिस सैलरीज, इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग और स्टॉक ओपनिंग जो है वो गिवन है 1 अप्रैल 2006 का। फिर फैक्ट्री मशीनरी की कॉस्ट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें रेंट का प्रीपेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी का एक्रूड और इंश्योरेंस का प्रीपेड दिया हुआ है। उसके बाद हमें स्टॉक्स दिए हुए हैं, तो क्योंकि ऊपर ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आ रहे हैं तो ये जो स्टॉक्स हैं ये फिर क्लोजिंग है। फिर डेप्रिसिएशन का ये बताया हुआ है कि 25% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करनी है। Rent, electricity and insurance are apportioned on the basis of 80% to the factory and 20% to the office. Finished goods are transferred to the trading account factory, cost plus 1/3। इसको हम इग्नोर कर देंगे। बेसिकली हमने अपनी जो लास्ट वीडियो एक थी जिसका टाइटल था ब्यूटी बार्स लिमिटेड, तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये ट्रांसफ़र जो है कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। बट ये जो ट्रांसफ़र है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक अप्रोप्रिएट नहीं है। बिल्कुल इंटरनल रिपोर्टिंग किसी एंटिटी की हो तो उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसका अल्टीमेटली आपके नेट प्रॉफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इस जो एक पॉइंट को हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इग्नोर कर रहे होंगे। और बाकी जो पॉइंट्स हैं, वैसे अगर आप इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ब्यूटी बार्स लिमिटेड वाली वीडियो को आप वॉच कर लेंगे तो उसके अंदर सेम कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। सिर्फ वहाँ पे जो परसेंटेज है वो 25% थी, यहाँ पर 1/3 है। सो रिक्वायरमेंट है कि ए बीज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएं। और यहाँ पर हम इस 1/3 की रिक्वायरमेंट को इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम नहीं बननी, तो उसके अंदर ये जो एडजस्टमेंट होती है ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर ही होती है। तो वो तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर बनानी नहीं है, इसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाएंगे और इस फॉर्मेट के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे आंसर, टाइटल ऑफ द एंटिटी ए बी, उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं और फॉर द पीरियड एंडेड March 31, 2007 बना रहे हैं। फिगर इन थाउजेंड में लेंगे तो हमें परचेजेस सबसे पहले चाहिए डायरेक्ट मटेरियल की, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल और फिर मटेरियल अवेलेबल फॉर कंजम्पशन कैलकुलेट हो जाएंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक लेस करेंगे तो मटेरियल्स कंज्यूम की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से हम डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट की फिगर आ जाएगी। और फिर उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जैसे जैसे हम एक्सपेंसेस को देखते जाएंगे डाटा में से वैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर हमारे पास एक फिगर आ जाएगी विच इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में फिर वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड जो हमारे आइटम्स हैं, मेनली ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, परचेजेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। फिर हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस तो हमारे पास अपनी फाइनल फिगर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हमारा फॉर्मेट है। हर फॉर्मेट हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनता है, सिर्फ ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस होते हैं इनकी नेचर और नंबर्स में डिफरेंस हो सकता है, तो यहाँ पर हम एहतियातन 7-8 लाइंस छोड़ देते हैं। कोई वर्किंग होगी तो वो हम एक सेपरेट शीट रख रहे हैं, उसके अंदर हम उस वर्किंग को भी डेवलप कर लेंगे। क्वेश्चन के डाटा की तरफ अब चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहली फिगर हमें गिवन है सेल्स की, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होगी और इसने जो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होना। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न और कैरिज इनवर्ड, ये 3 आइटम दिए हुए हैं। परचेज रिटर्न परचेज में से लेस होनी चाहिए, कैरिज इनवर्ड परचेजेस के अंदर ऐड होना चाहिए। तो हम इसमें रिस्पेक्टिवली परचेज रिटर्न को लेस करेंगे और कैरिज इनवर्ड को लेस करेंगे, तो इसकी एक वर्किंग बना लेते हैं ताकि उस परचेजेस की फिगर को फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके।
परचेजेस, इसमें से परचेज रिटर्न लेस कर देंगे और कैरेज इन ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल नेट आ रहा है दैट इज़ 442, ये हम अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर परचेजेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट हमें डायरेक्ट लेबर की फिगर दी हुई है दैट इज़ 400 और डायरेक्ट ओवरहेड की फिगर दी हुई है 60। तो इन दोनों को रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और इंश्योरेंस की फिगर है। और इन तीनों फिगर से रिलेटेड नीचे दो एडजस्टमेंट्स हैं। एक एडजस्टमेंट तो ये बता रही है कि जो रेंट है वो 5,000 का प्रीपेड है, इलेक्ट्रिसिटी 15,000 से एक्रूड है और इंश्योरेंस भी 10,000 से प्रीपेड है। सो प्रीपेमेंट जो होगी वो एक्सपेंसेस को कम कर देगी क्योंकि उसे हम एसेट बना देंगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, और जो रेलिवेंट एक्सपेंस है वो क्रेडिट हो जाएगा और एक्रूवल की वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इम्पैक्ट, एक और एडजस्टमेंट भी दी हुई है और वो ये है कि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस इनको फैक्ट्री में 80% चार्ज करना। तो 80% अगर हम चार्ज करेंगे तो वो ये -5 +15 और -10 करके करेंगे। तो इनको रिकॉर्ड करते हैं। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, रेंट जो है वो हमें बैलेंस में 40 का दिया हुआ है, 5 का प्रीपेड है जो लेस कर देंगे और 80% फिगर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी 30 की दी हुई है, 15 का एक्रूड ऐड करेंगे और फिर 80% लेंगे। इंश्योरेंस 55 की बैलेंस गिवन है, 10 का प्रीपेड लेस करके और फिर उसका 80% लेंगे। तो ये हमारे पास रिस्पेक्टिवली फिगर आ जाएगी 28,000, 36,000 एंड 36,000। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फैक्ट्री सुपरविजन सैलरीज हैं, इनको भी हमने जो है इंक्लूड करना है अपने फैक्ट्री ओवरहेड में, लेकिन जो आगे ऑफिस सैलरीज हैं इनको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये एडमिन में रिकॉर्ड होंगे। इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस हैं 13 की, इनको भी शामिल करें। तो फैक्ट्री सुपरविजन सैलरीज 65,000 एंड इनडायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस 13,000। नेक्स्ट हमें फैक्ट्री की क्लीनिंग और ऑफिस क्लीनिंग दी हुई है। फैक्ट्री क्लीनिंग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे, ऑफिस क्लीनिंग एडमिन एक्सपेंस का हिस्सा बनेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगी। तो फैक्ट्री क्लीनिंग को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास जो है वो स्टॉक की है, जो कि ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2006 का। इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक है, और जो फिनिश गुड्स हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। तो हम रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस के स्टॉक को रेलिवेंट जगहों पर रिकॉर्ड कर लेंगे ओपनिंग को। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास 110 का है और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक 55 का। देन मशीनरी की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने के काम आएगा, इस पे 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सो 640 - 280, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो नेट करके 25% ले लेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 640 की कॉस्ट, 280 की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू पे 25% कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 90,000। सो क्वेश्चन का जो हमें डाटा दिया हुआ था उसमें से फिनिश गुड्स
कॉस्ट ऑफ सेल्स में जानी है, बाकी इंफॉर्मेशन ले ली है और सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक है जो हमने इनकॉर्पोरेट करना है, और ये फिनिश गुड्स भी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ही रिकॉर्ड की जाएंगी। सो डायरेक्ट मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जो है हमारे पास दैट इज़ 140,000, और वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक जो है दैट इज़ 75,000। सो क्वेश्चन का जो डाटा था वो हम सब इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए चाहिए, और सारा डाटा इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब हमें सिंपली टोटल्स करने चाहिए। सो परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल को टोटल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 552,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 412। फर्दर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर हम जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी दैट इज़ 872। तमाम फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल कर लेते हैं 318,000, और इसको जब हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो विद द प्राइम कॉस्ट तो हमारे पास जो फिगर आएगी दैट इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी 1190,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस 55 है, परचेजेज ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्वेश्चन में नहीं गिवन तो वो ज़ीरो ले लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को जब हम इंक्लूड कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएंगी दैट इज़ 1245,000। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 75,000 जब लेस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी 1170,000। अब अगर सिंपली हम जो एक पॉइंट था कि 1/3 इसमें ऐड करना है तो 1170,000 का 1/3 की फिगर ले लेंगे 33.33%, और वो ऐड करके इसको ट्रांसफ़र करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। लेकिन ये फिर इसकी रिवर्सल भी करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनल प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ आर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जहाँ पे सबसे पहले हम मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किया, और नेक्स्ट स्टेप हमारा था जिसमें हमने मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करके प्राइम कॉस्ट ले ली, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल ली, और फिर उसमें वर्क इन प्रोसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट करके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर ली। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।